नमस्कार दोस्तों। एक गांव में योगी नाम का एक कुम्हार रहता था। वह घड़े बनाता था। घड़ा बनाने में उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी और बाजार में बेचने पर उससे 10-11 रुपए मिल जाते थे। उसके लिए ये काफ़ी थे, क्योंकि वह अकेला था। उसका खर्च आसानी से चल जाता था। इसी में वह मस्त रहता था। योगी को बांसुरी बजाने का शौक था। वह शाम के समय घंटों बांसुरी बजाया करता था। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई। योगी की जो पत्नी थी वह सुंदर भी थी और सुशील भी थी और काम करने में भी बड़ी तेज थी। अब योगी 1 से 2 हो गए थे। उनका खर्च बढ़ गया था। अब योगी की पत्नी जो कमला थी वो भी योगी का काम में हाथ बटाती थी। इस तरह से दोनों मिलकर काम करते थे तो दोनों का खर्च आसानी से निकल जाता था। दोनों आराम से रहते थे। कमला को भी गुनगुनाने का शौक था। वह काम करती रहती थी और गुनगुनाती रहती थी और आस पड़ोस में भी जाकर हालचाल लोगों का पूछती रहती थी। उसे लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह बड़ी हंसमुख स्वभाव की थी। एक दिन जब योगी बर्तन बेचकर बाजार से वापस आ रहा था, तब उसे रास्ते में अंधेरा हो गया। तो उसे चमकता हुआ कुछ नीचे पड़ा दिखाई दिया। वह पास गया तो उसने देखा कि एक मखमली लाल रंग की थैली पड़ी है। उसने वह उठा ली और इधर उधर देखा कि शायद किसी की गिर गई हो, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने वह थैली खोल कर देखी तो उसमें चांदी की अशर्फियाँ थी। वह इसने देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वह थैली लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी कमला को वह थैली दिखाई। थैली खोलकर जब कमला ने देखी तो उसमें चांदी की अशर्फियाँ थी। यह देखकर कमला बड़ी खुश हुई। फिर उसने पूछा कि आपको ये कहाँ से मिली। तब योगी ने कहा कि ये मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली, पर मैंने बहुत देखा, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। तब कमला ने कहा कि सुनो, भगवान ने शायद हमें ये हमारे आड़े वक्त के लिए दी है। इसे हम संभाल कर रख देते हैं। फिर योगी ने कहा तुम कहती ठीक हो, पर पहले इन्हें गिन लेते हैं। कमला कहती है ठीक है। दोनों अशर्फिया गिनने लग जाते हैं। अशर्फिया पूरी 99 थी। अशर्फिया गिनने के बाद दोनों के मन में एक बात आती है, क्यों ना इन्हें 99 से 100 करके ही सुरक्षित रख दिया जाए। दोनों कहते हैं ठीक है, हम इन्हें पूरी 100 कर कर ही रखेंगे। चांदी की जो अशर्फी थी वो पूरी 100 करना बड़े बात थी। वे तो कुम्हार थे, यह बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो दूसरे दिन से कमला जल्दी उठती और योगी भी जल्दी उठता और सुबह सुबह काम करने लग जाते। वह ढेरों मटके बनाते। सुबह से शाम तक न खाने का होश न पीने का होश था उन्हें। अब न योगी बांसुरी बजाता था और न ही कमला गुनगुनाती थी, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलता था। सारा दिन वे काम कर कर थक कर चूर हो जाते थे। ऐसे समय बीतता गया। समय बीतते बीतते 6 महीने हो गए। आखिरकार उन्होंने 100 मोहरें कर ही ली। फिर उन्हें लालच आ गया। उन्होंने कहा कि इन 100 मोहरों से क्या होगा, हमें 100 और करनी चाहिए। फिर दोनों दोबारा से काम में जुट जाते हैं। अगली 100 मोहरों के लिए वे दिन रात काम करते थे, पर
ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं पाते थे। फिर उन्होंने 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना शुरू कर दिया और दिन रात काम करते रहते थे। अब वे थक कर इतने चूर हो जाते थे, न रात का न दिन का पता उन्हें चलता था। पड़ोसियों और ने जब ये देखा कि न तो अब कमला के गुनगुनाने की और न योगी की बांसुरी बजाने की आवाज़ उनके घर से आती है, उन्हें लगा कि उनके घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। इस कारण वे दिन रात काम में लगे रहते हैं। कमला अब तो कहीं बाहर आती जाती भी नहीं थी। एक दिन किसी बहाने से पड़ोसन कमला के घर पहुंच गई। वह कमला के पास जाकर बैठ गई। कमला उस समय बर्तन बना रही थी। वह कमला से कहने लगी, बहन सब ठीक तो है ना? तुम बड़ी मुरझाई सी नजर आ रही हो, जैसे तुम थक कर चूर हो। क्या तुम आराम नहीं करती? तब कमला ने कहा, क्या बताऊं बहन, काम ही इतना है। वह उसकी बात टाल देती है, पर पड़ोसन भी बड़ी तेज थी। वह मीठे शब्दों में उससे बोलती है और कहती है, लाओ बहन, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। मुसीबत के समय पड़ोसी ही काम आते हैं। तब कमला कहती है कि बहन क्या बताऊं, 100 का चक्कर है। तब पड़ोसन समझ जाती है। फिर वह कमला से कहती है, बहन तुम इस चक्कर में मत पड़ो। 99 से 100 के चक्कर में आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सुख चैन सब छिन जाता है। पड़ोसन की बात कमला की समझ में आ जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।